वचन के अनुसार विश्वास में बोले गए एक विश्वासी के शब्द किसी पर्वत को हिलाने की क्षमता रखते हैं। पतरस रसूल पानी पर चलने लगते हैं तो कहीं उनकी परछाई छूने से ही लोग चंगाई पा लेते हैं। ये सब प्रभु यीशु द्वारा चुने हुए लोग थे जिन्होंने पूरी दुनिया में मुक्ति का संदेश पहुंचा दिया। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें विश्वास से भर देते हैं और फिर हम भी वचन को समझने और उनके अनुसार अपना जीवन जीने लगते हैं। हमारे अंदर विश्वास किस तरह काम करता है, आज हम इसी विषय में बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 8वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसकी और उसके मृत्युंजय को सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं जब ये पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाऊं। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। हमें विश्वास पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा मिलता है। फिर ये विश्वास हमारा अपना है कि परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर काम करता है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 2री आयत में हमें आज्ञा दी गई है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हैं। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। प्रभु यीशु वो हैं जो हमारा विश्वास शुरू करते हैं उनमें और फिर हमें उस विश्वास की परफेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। उन्हें यह वायदा किया गया था कि वो जो आनंद उन्हें दिखाया गया वो सब लोगों को रिडेम्पशन के द्वारा हम सबको उन्होंने छुटकारा दिया, उसमें उनका आनंद है। और फिर वो परमेश्वर के उस प्लान के अनुसार सलीब के दुख को सह लेते हैं। जो ये विश्वास है, ये प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता का, उनके पिता जो स्वर्ग में उनके ऊपर है और फिर उस विश्वास में उन्होंने काम किया। इसी प्रकार हम उनके द्वारा दिए गए विश्वास में आगे बढ़ते हैं। फिलिपियों की पुस्तक 2रा अध्याय 6-7वीं आयत में पौलुस रसूल हमारा व्यवहार एक दूसरे के साथ कैसा हो और परमेश्वर की आशीषों के लिए हम कैसे चलें, वो उन्होंने कहा है। वो कहते हैं, मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में आ गया। परमेश्वर इंसान बन गए और उन्होंने इंसानियत को अपने ऊपर ओढ़ लिया। तो इसके अनुसार प्रभु यीशु जो परमेश्वर थे, उन्होंने अपनी परमेश्वर तक जो उनका वहां परमेश्वर की अथॉरिटी थी वो सब स्वर्ग में छोड़ दी और इंसान बन गए इस आनंद के लिए कि इंसानों को, पूरी दुनिया को पाप से छुड़ाकर वो परमेश्वर के साथ जोड़ देंगे दोबारा। यूहन्ना 17 की 5वीं आयत में फिर प्रभु यीशु की प्रार्थना है जब वो धरती पर थे। उनकी मिनिस्ट्री खत्म होने वाली थी और यहूदी लोगों के पकड़े जाने से पहले की ये प्रार्थना है। तो वो पिता परमेश्वर को ये कहते हैं, अब हे पिता, अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। जो पहले मेरी महिमा आपके साथ थी वही अब हो जाए। मैं परमेश्वर था और मुझे भी वही वापस दोबारा मिल जाए।
इसलिए प्रभु यीशु का जो विश्वास था परमेश्वर की महिमा में, कि जब मैं स्वर्ग में सब कुछ छोड़ के जा रहा हूं इंसान बनने के लिए, मैंने सफर करना है, सलीब पर मृत्यु पाना है, फिर वापस मैंने यहां स्वर्ग में आना है पिता परमेश्वर के सामने, तो उन्हें ये विश्वास था पिता परमेश्वर के ऊपर कि वो सब कुछ मुझे दोबारा वापस मिल जाएगा। और वो आ जाते हैं यहां पर उत्पत्ति 3 की 15वीं आयत में, जो परमेश्वर की वो डेक्लरेशन है सांप के लिए कि औरत का वंश तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा, वो प्रभु यीशु में पूरा होता है। यूहन्ना पहली आयत और दूसरी आयत और फिर 14वीं आयत, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो 14वीं आयत में है कि वचन फिर देहधारी हुआ, वही शब्द जो परमेश्वर था वो इंसान बन गया और देहधारी इंसान बनकर उसने अपने आप को इंसानियत से ढक लिया। एक विश्वासी के जीवन में इस प्रकार 3 तरह के विश्वास काम करते हैं। पहला तो है कि मेरा विश्वास है प्रभु यीशु जो मेरे मुक्तिदाता हैं कि वो मेरे लिए उनके ऊपर मेरा विश्वास है कि वो मेरे लिए स्वर्ग में एक जगह तैयार करते हैं। उन्होंने वायदा किया है, वो तैयार कर रहे हैं और मेरे लिए वो रिजर्व वहां पर कर रखी है। दूसरा है प्रभु यीशु का मुझ में विश्वास है। यूहन्ना 15 की 16वीं आयत में वो कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। और चुना किस लिए है 15वीं की 16वीं आयत में, ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। फल भी लाओ और फल तुम्हारा बना भी रहे, ये दोनों चीजें उनका विश्वास है हमारे अंदर। तो जो ये विश्वास के अनुसार जो हम फल लाना है हमें, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है। हम ये फल नहीं ला सकते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार ही हमारे जीवन में फल आता है। यूहन्ना 6 की 64 आयत में प्रभु यीशु ने चेलों को कह दिया कि तुम में से कुछ लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तुम में से कुछ मुझ पर विश्वास नहीं करते। फिर उन्होंने कहा कि जो मैंने सिखाया ये तुम कुछ विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा कि क्या मैंने तुम 12 को चुना है, तुम सबको चुना है, लेकिन 17 आयत में कह देते हैं तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। मैंने तुम्हें चुना है, फिर भी तुम में से एक शैतान है। और फिर यहूदा इस्करियोती की सच्चाई को वो जानते थे, लेकिन उन्होंने उसे सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्हें उसे दुष्ट आत्माओं निकालने का जो अधिकार दिया गया था वो भी उन्होंने कम नहीं किया। उसे उन्होंने मिनिस्ट्री का पूरा फाइनेंस पर्स दे रखा था, विश्वास बना रखा उन्होंने उसके ऊपर। यूहन्ना 17 की 6 आयत में प्रभु यीशु का यह पूरा विश्वास था कि जो पिता ने हमें, जो उन्हें लोग दिए हैं, वो उनकी प्लान को पूरा करने के लिए सही है। पिता परमेश्वर की प्लान है, उसे पूरा किया जा रहा है। प्रभु यीशु पिता के साथ प्लान में आए हैं। जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा परमेश्वर पा लेता है बपतिस्मा और मन फिराने के द्वारा, तो पिता और पुत्र आत्मिक तौर पर उस इंसान में रहने लग जाते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा। तो होली ट्रिनिटी हमारे भीतर आ जाते हैं। परमेश्वर ने हमारे ऊपर विश्वास किया और हमें चुन लिया कि मैं उनकी आज्ञाकारिता में चलता रहूंगा और उनके वचन की आज्ञाकारिता में चलता रहूंगा। लेकिन सब कुछ जानने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर को यह भी पता था कि मेरी प्रवृत्ति पाप की है और मैं पाप की तरफ मुड़ा रहूंगा जब तक मैं यहां से चला नहीं जाता हूं। प्रवृत्ति मेरी बनी रहेगी, वो बदलाव आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे भीतर हैं वो कोशिश लगे रहते हैं मुझे बदलने के लिए, ताकि मैं सच्चाई की तरफ सही रास्ते पर चलता जाऊं। मुझे पवित्र बाइबल जून 1979 में एक पास्टर ने भेंट की थी। उसे शायद परमेश्वर ने कहा होगा इसको बाइबल दे दो, लेकिन मैंने उसे सालों साल खोला भी नहीं, पढ़ा ही नहीं। उसके बावजूद इसके कि मेरी पत्नी, जो स्वर्गीय पत्नी,
वो पास्टर की बेटी थी और मैं पास्टर से मिलता था, मेरे फादर इन लॉ सब, मैं वहां जाता था और क्रिसमस और ईस्टर में चर्च में भी जाता था, लेकिन मैंने कभी भी बाइबल को उसको नहीं पढ़ा। लेकिन मेरे मुक्तिदाता का विश्वास फाइनली, जो मुझ में उनका विश्वास था, वो पूरा हुआ जब मैं उनकी आशीष के अनुसार उनकी तरफ मुड़ा और मैंने अपना जीवन उनको समर्पण कर दिया। इसके बाद में मैं उनमें विश्वास में चलता हूं और उनका विश्वास मुझ में है कि मैं जो उन्होंने टास्क मेरे लिए निश्चित कर रखा है, मैं उसे इस दुनिया में पूरा करूंगा। प्रभु यीशु का मुझ में जो विश्वास है, मैं वैसा विश्वास कभी पा ही नहीं सकता। उनका जो विश्वास है उसके लिए मुझे लगा रहना है ताकि उनका विश्वास मेरे जीवन में काम करता रहे और फिर मैं उनके पीछे भी ये चलता रहूं जो उन्होंने मुझे निश्चित किया है जो करने के लिए। उनका विश्वास मेरे अंदर बढ़ता जाए, मेरा विश्वास फिर उनके विश्वास के साथ मिलता जाए और मैं वो सब कुछ करता रहूं जो वो करना चाहते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे बल से भरते रहते हैं इसको करने के लिए। प्रभु यीशु के और मेरे विश्वास में क्या अंतर है और ये दोनों एक साथ मेरे जीवन में किस प्रकार काम करते हैं कि मैं स्वर्ग राज्य के कामों में बढ़ता जाऊं? मत्ती की इंजील के 26 अध्याय में प्रभु यीशु जो आखिरी लास्ट सफर जो चेलों के साथ खाते हैं, वो उनका विश्वास पिता परमेश्वर के ऊपर, उसका एक अद्भुत नजारा है। 26 से 28 आयत में वो चेलों के सामने रोटी लेते हैं, उसे तोड़ते हैं और फिर धन्यवाद देते हैं और कहते हैं लो खाओ, ये मेरी देह है, ये मेरा शरीर है, इसे खाओ। और फिर उन्होंने कटोरा लिया, धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा तुम सब इसमें से पियो क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ड्रिंक फ्रॉम इट ऑल ऑफ यू, दिस इज माई ब्लड ऑफ द न्यू कॉवेनेंट। प्रभु यीशु का यह पूरा विश्वास था कि पिता परमेश्वर उनकी सहायता करेंगे पिता की प्लान पूरी करने के लिए जिसके लिए उन्हें यहां पर भेजा गया था। लूका 22 की 41 से 43 आयत में गेत्समनी पार्क में वो प्रेयर करते हैं। वो पहले कहते हैं हे पिता, अगर यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, द कप ऑफ योर रायत, इसको हटा लो। लेकिन फिर वो कहते हैं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो, सरेंडर कर देते हैं पिता की इच्छा के लिए। और फिर एक स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था, स्ट्रेंथन्ड हिम। पिता परमेश्वर उसके साथ थे, अपने पुत्र के साथ गेत्समनी पार्क में और आगे सलीब तक। इसी प्रकार प्रभु यीशु भी अपने चेलों के साथ थे जब उनका ट्रायल का समय था और ताकि उनका जो विश्वास था वो बना रहे। लूका 22 की 31 में, लूका 22 की 31 आयत में प्रभु यीशु ने पतरस रसूल को कहा कि हे शमौन, देख शैतान ने तुम्हें लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास बना रहे, तेरा विश्वास बना रहे। फिर उनका विश्वास अपनी प्रार्थना में मजबूत है। फिर वो कह देते हैं पतरस को, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। जब तू फिरे, जब तू वापस आए तो अपने भाइयों को, इन सबको बाकी स्थिरता में बनाए रखना। विश्वास है उनका। मत्ती 28 की 18-19 में ग्रेट कमीशन है, महाआज्ञा है सबके लिए कि जाओ चेले बनाओ। उसमें भी उनका विश्वास चेलों में काम करता है। वो कहते हैं भेजने से पहले कि स्वर्ग और धरती पर पूरा अधिकार हर चीज पर मुझे दिया गया है। और फिर उस विश्वास में, उनके अधिकार में, उनमें विश्वास में, उनके नाम में हम इस अथॉरिटी को इस धरती पर इस्तेमाल करते हैं। प्रभु यीशु इस धरती पर रहे, जितना देर मिनिस्ट्री में रहे वो, तो पिता परमेश्वर के विश्वास में रहे और वो उसी प्रकार चलते रहे जिस प्रकार के स्वर्ग राज्य के अनुसार होना चाहिए। चाहे फिर वो दुष्ट आत्माओं को निकालना था, चाहे बीमारों को चंगाई देनी थी, चाहे भूखों को खाना खिलाना था, सब कुछ सुपर नेचुरल
आत्मिक उससे होता रहा। फिर चाहे उन्होंने मुर्दे को उठाना, आवाज लगानी है, चाहे फिर वो नेचुरल लॉज को चेंज कर देना है, तूफान को शांत करना, वो सब कुछ उस विश्वास में करते रहे। वो ये जानते थे कि जो उनका काम है वो सलीब पर पूरा होना है, लेकिन सलीब पर जाने के लिए उन्हें गेत्सेमनी पार्क के थ्रू जाना पड़ना है, प्रार्थना के थ्रू जाना पड़ना है, उन्हें सलीब पर सीधे नहीं जाना है। और उसी के अनुसार रहे, प्रार्थना में बने रहे, विश्वास में बने रहे। एक विश्वासी के तौर पर मुझे भी ये सब कुछ ऐसे ही करना उनकी तरह, और जो उन्होंने मुझे वायदा किया है उसमें मुझे बने रहना है, उनके वचन में बने रहना है। मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि पापों की मुझे माफी मिल गई है और मेरे लिए स्वर्ग में जगह बन गई है, सब कुछ मैं जीत में भी चल रहा हूं, दुष्ट आत्माओं के चक्कर में, और दुष्ट आत्मा के ऊपर मैं जीत में भी चल रहा हूं और अंधेरे पर भी मैं जीत में चल रहा हूं। जब तक कि मेरा बपतिस्मा होने के बाद मैं प्रभु यीशु को समर्पित नहीं कर देता, मैं ये क्लेम नहीं कर सकता। बपतिस्मे के द्वारा मेरी पाप की जो प्रवृत्ति थी वो उसकी मृत्यु हो जाती है, और फिर मैं प्रभु यीशु में जी उठता हूं और मेरा प्राण, मेरी सोल उनकी सुपुर्दगी में चला जाता है। माई सोल इज एंट्रस्टेड टू हिम। फिर वो मेरे मास्टर बन जाते हैं, और वो बनने भी चाहिए, मुझे उनको सरेंडर करना है फिर। और फिर उनका जो विश्वास है वो मुझे उनमें सील कर देता है, वो अपने आप में मुझे सील कर लेते हैं, और फिर वो पिता परमेश्वर के लिए मुझे रिसीव कर लेते हैं। मत्ती 16 की 26 से 28 आयत में प्रभु यीशु ने चेलों को यह कह दिया कि यहां जो खड़े हैं उनमें से कुछ जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। मृत्यु एक तो शारीरिक मृत्यु है और एक है आत्मिक मृत्यु, जो कि पिता परमेश्वर से अलग है। तो शारीरिक मृत्यु उन्होंने सह ली, लेकिन पिता परमेश्वर से मृत्यु का स्वाद वो कभी नहीं उन्होंने चखा, ना हम ही चखेंगे। हमें भी ये नहीं होगा, क्योंकि हम भी विश्वास में उन्हें बने हुए हैं। प्रभु यीशु का विश्वास मेरे जीवन में काम करता है और मेरे जीवन को बदलने लग जाता है। लेकिन क्योंकि हम चारों तरफ अंधेरे से घिरे हुए हैं और ये जो दुनिया है ये शैतान का राज्य है, तो हम कभी ना कभी बीच में पाप में गिर भी जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें उठने में सहायता करते हैं ताकि फिर हम विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। गलातियों की पत्री 2 अध्याय 20 आयत में पौलुस रसूल इसमें हमें आगे और सहायता करते हैं। वो कहते हैं कि 20 आयत, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र का है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। परमेश्वर के पुत्र का विश्वास मेरे अंदर काम करता है, क्योंकि वो मेरे अंदर जीवित है। मैं मर चुका हूं उनके अंदर, और क्योंकि प्रभु यीशु अब मेरे अंदर हैं, वो मुझे बल देते हैं उनकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए। जो उनकी प्लान है वो पूरी करने के लिए मेरे द्वारा वो पूरी हो, मुझे सहायता देते हैं। और फिर मैं उनके विश्वास में उनके काम को अपने जीवन में पूरा करने के लिए आगे बढ़ता जाता हूं। और ये होता है पवित्र आत्मा परमेश्वर जो मेरे भीतर है, क्योंकि अब मैं नहीं बल्कि यीशु मसीह मेरे अंदर जीते हैं, और फिर उनका विश्वास मेरे अंदर काम करता है। लेकिन यह होने के लिए भी मुझे प्रभु यीशु में विश्वास जरूर रखना है, और इसमें भी परमेश्वर ही मेरी मदद करते हैं। मार्कुस 9 की 24 आयत, मार्कुस 9वां अध्याय उसकी 24 आयत में जो गूंगा और बहरा लड़का है, रूपांतरण के बाद जब प्रभु यीशु नीचे आते हैं तो वो लड़के का पिता सहायता मांगता है, तो फिर वो आखिर में कह देता है, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। आई बिलीव, हेल्प माई अनबिलीव। इसी प्रकार हमें भी जो अविश्वास में जाने लगती है तो हम भी हमारी वो सहायता करते रहते हैं। लूका 17 की 5वीं आयत में इवन चेलों ने भी कह दिया कि हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, और फिर परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं कि हम विश्वास में बढ़ें और बढ़ते जाएं।
और आगे कामों में बढ़ते जाएं। लेकिन क्या वो अपने विश्वास से हमें भर देते हैं या जो हमारे भीतर उन्होंने विश्वास डाला है उसे बढ़ाने में सहायता करते हैं? निर्गमन 7वां अध्याय पहली आयत में मूसा बार बार परमेश्वर से कहता रहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बोल भी नहीं सकता, मेरी कमजोरियां हैं। तो परमेश्वर उससे कह देते हैं, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। आई हैव मेड यू लाइक गॉड टू फेरो। परमेश्वर बना दिया फेरो के सामने, पूरा अधिकार उसे दे दिया कि जो तू बोलेगा वो होता जाएगा और जो तू हारून को बताएगा वो आगे करता जाएगा, ताकि वो अपने लोगों को दास्ता से मिस्र से छुड़ा के ला सके। और फिर परमेश्वर का जो उसे अश्योरेंस दी गई थी उसमें और उसके द्वारा वो आगे काम कर सके। प्रेरितों की पुस्तक 23 अध्याय उसकी 11 आयत, प्रेरितों की पुस्तक 23 अध्याय उसकी 11 आयत में पौलुस रसूल को फरीसी और सदूसीज ने पकड़वा दिया, क्योंकि जब वो पौलुस रसूल वहां पहुंचे यरूशलेम में तो सब उनके खिलाफ थे, उन्होंने पकड़वा दिए। जब बलवा हल्ला होने लग गया तो कमांडर तो जब वहां का जो गैरिजन थी रोमी सेना की यरूशलेम में, तो वो उसे पकड़ कर ले गया। तो उसी रात को 11वीं आयत में 23 की 11वीं आयत में उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। उसका विश्वास बढ़ा रहे हैं वो कि तू डर मत, जैसे तूने यहां मेरी गवाही दी रोम में भी ऐसी गवाही देगा। विश्वास भी पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें गिफ्ट दिया गया है और फिर हम अपने विश्वास में, उस विश्वास में हमें बढ़ाया जाता है, ताकि जब हमारे सामने ट्रायल्स आए तो वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें बल मिलता है। वचन कैसे आता है? कोई प्रॉफिट आके हमें बता देते हैं, कोई भविष्यवाणी कर देते हैं, कोई प्रचारक बात करते हैं, हमें आ जाती है मेरे लिए है, और कई बारी परमेश्वर खुद हमें किसी ना किसी तरीके से बात करते हैं और फिर उनका जो विश्वास है हमें किसी भी तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर देता है। जैसे पौलुस रसूल विश्वास में हर तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं, वो कहते हैं मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं प्रभु यीशु में, क्योंकि वो मुझे बल देते हैं। फिर हम भी पौलुस रसूल की तरह हर तरह का ट्रायल्स का, टेम्पटेशन का सामना कर सकते हैं जब तक हमारा ध्यान प्रभु यीशु पर बना रहता है, क्योंकि उन्होंने हमें वायदा किया है, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। फिर कभी कभी मैं हारूंगा भी, ये नहीं कि मैं हर बार जीतता ही जाऊंगा, कभी मैं हारूंगा भी, गिरूंगा भी, कभी पाप भी होगा, झूठ भी बोला जाएगा, सब होगा, लेकिन मेरा विश्वास बना रहेगा और प्रभु यीशु फिर मुझे विश्वास में बने रहने में सहायता भी करते हैं, ताकि मैं हर बार खड़ा हो जाऊं और उठकर अगली लड़ाई के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में उनके बल में चलने लग जाऊं। विश्वास वो बनाते रहते हैं, मुझे स्थिरता देते रहते हैं, बल देते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, ताकि उनकी प्लान मेरे अंदर से मेरे द्वारा पूरी हो। परमेश्वर का विश्वास हमारे जीवन में पूरी तरह से काम करे, इसके लिए हमारे जीवन में क्या बदलाव जरूरी है? गलातियों के नाम पौलुस रसूल की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 22 आयत में पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे भीतर हैं उसका रिजल्ट क्या होता है, हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है, उसके फ्रूट है। और फ्रूट क्या है, फल क्या है? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये सब आत्मा के फल हमारे भीतर काम करते हैं और ये उस समय होता है जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं और उनकी गाइडेंस में चलने लग जाते हैं, उनके रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उनके विचार और उनके काम हमें गाइड करते हैं आत्मिक तौर पर। जितना हम सरेंडर करते जाते हैं उतनी उनकी गाइडेंस, उनका बल हमारे भीतर बढ़ता जाता है। यूहन्ना 14:26 में प्रभु यीशु ने हमें सहायक का वायदा किया। उन्होंने कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। सिखाएंगे भी
और प्रभु यीशु के वचनों को हमें याद भी कराएंगे। हम उतना ही सिखाए जा सकते हैं जितना कि हमारे मन में सीखने की इच्छा हो, क्योंकि हमसे वो स्व इच्छा फ्री विल कभी भी विड्रॉ नहीं की जाती है। परमेश्वर कभी भी हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं, वो हमें सिखाते हैं, उनके वचन को याद कराते हैं ताकि हम उनकी आज्ञाकारिता में चलने लग जाएं। लेकिन वो अपना विश्वास अब हमारे ऊपर थोपते नहीं हैं, वो हमारे द्वारा हमारे अंदर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और हमें आहिस्ता आहिस्ता बदलते जाते हैं ताकि हम उनकी तरह हो जाए, उनकी तरह सोचें, उनकी तरह ही काम करें फिर। और ये बदलाव चलता रहता है सारा जीवन हमारे जीवन में, और फिर उनकी वो आत्मिक बल, आत्मिक शक्ति हमें सदा के लिए वो बल देती रहती है, और फिर हम उनके साथ कोऑपरेट करते रहते हैं और उनका काम हमारे द्वारा होता रहता है, उनकी प्लान हमारे अंदर चलती रहती है। इस प्रकार प्रभु यीशु का विश्वास हमारा विश्वास बन जाता है, और जो फिर जीत है, उनकी जो जीत है सलीब के ऊपर, वो हमारी जीत बन जाती है। फिर जिस प्रकार यूहन्ना रसूल ने कह दिया, यूहन्ना रसूल ने कहा, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 4थी आयत में उन्होंने कहा, 5वां 4थी आयत में, वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर विजय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास जय पाता है। और एसेंशियली हमें पहले प्रभु यीशु में विश्वास होना जरूरी है, ताकि उनका विश्वास फिर हमारे भीतर काम करने लग जाए और उनके विश्वास में फिर हम बदलते जाएं, उनके विश्वास में फिर हम दिन प्रतिदिन चलते जाएं, हमारा विश्वास उनके जैसा विश्वास हो जाए। उनका विश्वास क्या था? उन्होंने कह दिया तूफान को शांत हो जा, शांत हो गया। उन्होंने विश्वास में आवाज लगा दी लाजरस आ जा, जिंदा हो गया वो। फिर हमारा विश्वास भी वैसे ही हो जाता है मजबूत, कि जो हम बोलेंगे वो हो भी जाएगा, करेंगे वो। कुछ विश्वासी लोग एक कन्वेंशन में गए हुए थे, रात को खाने के बाद में वो अपने पास्टर्स के बारे में बात करने लग गए। सबने अपने अपने पास्टर की बढ़ाई की, उसकी प्रार्थना सुनी जाती है और मेरे काम हो जाते हैं। एक चुप करके बैठा था, सबने उससे पूछा कि तेरा क्या है? वो कहता मेरे पास्टर ने मुझे मेरे लिए एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आई थी, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ ये तेरे लिए बढ़िया है, इसमें पैसे लगा दे। लेकिन वो चला नहीं, मेरे पैसे डूब गए और मैं आज तक उस कर्जे को उतार रहा हूं। तो उन्होंने पूछा क्या तुमने फिर वो चर्च छोड़ दिया? बोला नहीं, मैंने चर्च नहीं छोड़ा है, क्योंकि पास्टर मुझे वचन सिखाता है और उस वचन के द्वारा मेरा विश्वास बढ़ता है। जब तक मेरा विश्वास नहीं बढ़ेगा, जब तक मैं उस विश्वास में काम नहीं करूंगा, तब तक चमत्कार नहीं होगा। और ये मैं जानता हूं, इसलिए मैं वहां बना हुआ हूं और परमेश्वर मुझे रास्ता दिखाते हैं ताकि मैं उस मोहतायत के जीवन को पाऊं। उसने ये कह दिया और यही हमें भी करना है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर क्या ही धन्य है आप, हमें आपने आशीषें दी, अपने प्यारे बेटे को भेज दिया और फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें दे दिए ताकि हम उनके बल में, उनकी गाइडेंस में, उनके सिखाए रास्तों पर चलते जाएं, उनके द्वारा दिए गए विश्वास में बढ़ते जाएं, ताकि फिर आपका विश्वास प्रभु यीशु हमारे भीतर काम करे, ताकि हम फिर वो सब करें जो आप चाहते हैं। आपकी प्लान फिर हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो, ताकि पहले प्रभु जी फिर हम किसी कमजोरी में नहीं बल्कि बल में उस जीत में बने रहें जिस जीत में आपने हमें खड़ा किया है, क्योंकि आप विजयी हैं और हम भी आप में, आपके द्वारा दिए गए विश्वास में विजयी हैं। हम भी प्यारे प्रभु फिर वचन की आज्ञाकारिता में, आपकी आज्ञाकारिता में चलते जाएं। हमारा जीवन और हमारी प्रार्थनाएं आपकी इच्छा के अनुसार हो जाएं, ताकि फिर हमारा जीवन और प्रार्थनाएं भी एक हथियार बन जाएं शैतान का सामना करने के लिए, जीत में चलने के लिए, आशीषें पाने के लिए। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर ने सब कुछ बनाए जाने से पहले अपने ही पुत्र की महिमा की रोशनी जाहिर की, ताकि उनके प्लान को पूरा किया जा सके। पाप के द्वारा पतन के बाद फिर वही पुत्र अपने उस जलाल को स्वर्ग में छोड़कर इंसान बन गए और उनके विश्वास से भरे हुए सब कष्ट सह लिए। हमें उन्होंने अपने जीवन के द्वारा जीने का एक नया ढंग सिखा दिया और ये हम उनके विश्वास से भरे हुए दिन प्रतिदिन बदलाव के द्वारा करते रहते हैं।
संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण ही इसकी कुंजी है और यही हमें जीवन भर करते रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।